ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम के 25वें अध्याय को समझ रहे हैं, जिसमें महाराज भरत, जो कि सर्वप्रथम जन्म में थे, उसके बाद वो एक हिरण भरत और उसके बाद एक जड़ भरत के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमने जड़ भरत की भी कहानी में, जो कि डाकुओं द्वारा उनको बलि चढ़ाने का प्रयास किया गया, उसको भी समझा। और बाद में हमने कल जो एक कहानी शुरू की थी, उसी में वो थी राजा रहुगण और जड़ भरत के बीच संवाद। तो उसमें पहली शिक्षा हमने समझ ली थी। आज हम उससे आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर से दोहरान करते हुए, जो कि जड़ भरत उत्तर दे रहे राजा रहुगण को, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, हो सकता है कि किसी का शरीर पतला हो और किसी का मोटा, परंतु उससे पहले भी एक बार है। हे राजन, आपने व्यंग में जो कहा वास्तव में वह पूरी तरह सत्य है। यह सत्य है कि मैं पालकी ढोने में परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पालकी तो शरीर उठा रहा है, मैं नहीं। मैं तो शरीर से पूरी तरह परे हूँ। आपने कहा कि मैं हष्टपुष्ट तथा सुडोल नहीं हूँ, और निश्चित ही ऐसे वचन उस व्यक्ति के मुख से शोभा देते हैं जिसे शरीर और आत्मा के बीच का ज्ञान नहीं होता। हो सकता है कि किसी का शरीर पतला हो और किसी का मोटा, परंतु कोई भी विद्वान व्यक्ति आत्मा के विषय में ऐसी बात नहीं कहेगा। इसलिए अनजाने में आपने सही ही कहा है कि मैं बहुत बलवान नहीं हूँ। यदि इस यात्रा का मेरी आत्मा से कोई संबंध होता तो निश्चित ही मैं इसमें कष्ट का अनुभव करता, परंतु चूंकि इस कार्य में केवल मेरा शरीर नियुक्त है और मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। शारीरिक और मानसिक कष्ट, भूख प्यास, भय, भौतिक सुख की इच्छा, वृद्धावस्था, नींद, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, क्रोध, शोक और मोह, ये सब शरीर से जुड़े हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मान रहा है, निश्चित ही वह इन सब से प्रभावित होगा। जबकि शारीरिक चेतना से पूरी तरह मुक्त होने के कारण न तो मैं आपकी पालकी ढोने से प्रभावित हुआ हूं, और न ही आपके कठोर शब्दों ने मुझ पर कोई प्रभाव छोड़ा है। नेक्स्ट। हे राजन, आप सोच रहे हैं कि आप स्वामी हैं और इसलिए आप मुझे आज्ञा देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मनोभाव दोष युक्त हैं। ये सब पद तो अस्थायी है। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास, परंतु कल हमारी स्थिति इसकी विपरीत हो सकती है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, और उस दृष्टि से मुझे तो प्रत्येक प्राणी दास ही दिखाई देता है। ठीक है। हर एक प्राणी किसके अंतर्गत कार्य करता है? प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत। इस कारण से कह रहे हैं कि हर एक प्राणी भगवान का ही दास है। अगला। हे राजन, आपने मुझे मूर्ख तथा जड़ कहा, जड़ तथा अनाड़ी कहा,
परंतु मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि बाह्य रूप से मैं एक पागल व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहा हूं, वास्तव में मैं एक सिद्ध आत्मज्ञानी हूं। मुझे दंड देकर भला आपको क्या मिलेगा? मान भी लिया जाए कि आप सही हैं और मैं एक मूर्ख हूं, फिर भी आपकी प्रताड़ना का मुझ पर भी मुझ पर वही प्रभाव होगा जिस प्रकार एक मृत घोड़े को पीटने का होता है। मूर्ख व्यक्ति को दंडित किए जाने पर भी उसकी मूर्खता में कोई सुधार नहीं होता। ठीक है, यहां तक हमने समझा था। मैंने कल उदाहरण दिया था कि कहीं हमें किसी को जाके ऐसे नहीं बोल देना है कि आप सोच रहे होंगे कि आप स्वामी हैं। तो किस किस का उदाहरण दिया था, किस किस से तुलना की थी? हस्बैंड वाइफ से। हस्बैंड से यस, ऑफिस में बॉस और काम करने वाले हम हो गए, और उसी तरह से पति और पत्नी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। दो शिक्षा हमने समझ ली अच्छे से कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है और प्रकृति के नियमों के अनुसार वो बाध्य है और उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। फिर हमने दूसरी बात समझी कि चाहे एक पागल पागल हो या एक पागल भक्त हो, दोनों को किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट का या इसी प्रकार की प्रताड़ना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नम्रता के कारण जड़ भरत कभी भी स्वयं को महान भक्त नहीं मानते थे। जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट उसके पूर्व कर्मों को क्षीण कर देते हैं, ये समझ में आया आपको? सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों को क्षीण कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? पूर्व जन्म के पाप कर्मों को क्षीण कर देते हैं। यस, बताइए। पापों को घटा देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। घटा देते हैं, ठीक है। और कोई? वो अपने पूर्व जन्म के पाप भुगत रहा है। यस, वेरी नाइस। दोनों ने सही बोला, आपने ज्यादा सही बोला है। अभी जो भी कष्ट आ रहा है उसके शरीर में, वो किस कारण से है? पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार है। अगर वो अभी कुछ कष्ट भुगत रहा है, कोई प्रताड़ना झेल रहा है, इसका मतलब उसके पाप कर्म खत्म हो रहे हैं, उसके पाप कर्मों का फल निकल रहा है, पाप निकल रहा है। तो बहुत ही सुंदर बात हम समझ रहे हैं। आई थिंक 149 पेज नंबर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आगे। कल हम एक परिवार में गए थे, कल या 2 दिन पहले। वहां की बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े व्यापारी है, बहुत धन संपत्ति है, हाँ। लेकिन उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो माता जी जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए 7 एक दिन के लिए और परेशान होते रहे। और बाद में जब मैंने उनसे पूछा, माता जी इतना सारा कष्ट हुआ ये सब, तो आप इसको कैसे देखते हैं? प्रभु जी बस कर्म आया था, कर्म भुगत रहे हैं, अच्छा है, निकल रहा है, सब निकल रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है। यही हमारा भी एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भी अपने कर्मों से मुक्त हो रहे, कर्मों के फलों से मुक्त हो रहे। कौन से कर्म फलों से? पाप कर्मों के फलों से। पर क्या सेम एटीट्यूड पुण्य कर्मों के फलों में लगा सकते हैं? पॉसिबल है? पैसा आया, धन संपत्ति आई, ठीक है, ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मुझे कुछ मिलना था तो मिल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा ला सकते हैं हम। कोशिश करनी होगी हमें कि हम इस तरह से इस एटीट्यूड को लेके आए कि अगर कोई सुख भी आ रहा है, ठीक है, पूर्व जन्म का कुछ फल है, उस कारण से भगवान दे रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ, जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट उसके पूर्व पाप कर्मों को क्षीण कर देते हैं, उसी प्रकार जड़ भरत भी पालकी उठाने तथा राजा की प्रताड़ना सुनकर अपने पूर्व कर्मों को क्षीण होता देख रहे थे। इसलिए उद्विग्न हुए बिना जड़ भरत ने राजा की बातों का सटीक उत्तर दिया और पहले के समान पालकी ढोने की तैयारी करने लगे। राजा रहुगण को अध्यात्म विषयक ऐसी चर्चाओं में विशेष रुचि थी। जड़ भरत के मुख से इतनी उच्च दार्शनिक बातें सुनकर वे हक्का बक्का रह गए। एक बार जल्दी दिखाओ, हक्का बक्का कैसे रहते हैं? इशारा करके बताओ, हक्का बक्का रह गए। ट्राई करो, कोई बात नहीं, स्कूल ही चल रही है, कॉलेज स्कूल चल रही है। हक्का बक्का रह गए कैसे? ठीक है। हम्म
उस उनके हृदय में मजबूती से बंधी अहंकार की गांठ ढीली पड़ने लगी और स्वयं को राजा समझने का उनका घमंड नष्ट हो गया। तो जब भी हम एक वैष्णव, एक भक्त के पास जाते हैं, तो वैष्णव हमें दो चीजें हमारे जीवन में लाभ करते हैं। किसी भी वैष्णव की संगति प्राप्त करोगे तो दो लाभ होगा। एक तो होगा आएगा और एक होगा जाएगा। बोलो सभी लोग। एक तो होगा आएगा और एक होगा जाएगा। मतलब क्या? वो वैष्णव कुछ न कुछ तो आपको देगा, तो वो आपके जीवन में आएगा, और कुछ न कुछ आपके जीवन से निकाल देगा, कुछ न कुछ वो आपके जीवन से भगा देगा और साफ करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि राजा रहुगण को भगवान श्री हरि के परम भक्त राजा भरत क्या दिया? भगवत ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। और क्या ले लिया उसका? बोलो 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 बोलो, क्या ले लिया? अहंकार ले लिया। अहंकार। अहंकार ले लिया। तो भक्त हमेशा क्या करते हैं? कृपा करते हैं। उर्मिल माता जी क्या दिया, क्या लिया? उर्मिल माता, हमने उर्मिल अहंकार ले दिए उनका प्रभु जी, और अहंकार दिया क्या? दिया। हाँ ठीक है, अहंकार कोई ले बात लिया, जैसे अहंकार उनका ले लिया था। ठीक है, ठीक है, और ठीक, ओके। ज्ञान उन्होंने दिया और अहंकार और उनसे अहंकार ले ले लिया। ठीक है, लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे तुरंत अपनी पालकी से नीचे उतर आए। भूमि पर गिरते हुए उन्होंने जड़ भरत के चरणों में अपना सिर टिका दिया और उनके समक्ष याचना करने लगे। ये कल भी हमने दर्शन किए थे, देख लीजिएगा। यस। उन्हें ब्राह्मण के प्रति अपराध का भय था। किसी के प्रति अपराध हो जाए चलो ठीक है, ये इस तरह से है। शूद्र के प्रति अपराध हो गया, इतना इतना झेलना पड़ेगा। वैश्य के प्रति इतना, क्षत्रिय के प्रति इतना, ब्राह्मण के प्रति इतना झेलना पड़ेगा। तो इनको भय था ब्राह्मण के प्रति अपराध का। राजा रहुगण को वो उतर गए पालकी से और उन्होंने प्रणाम किया। नम्रता तथा पश्चाताप से भरी वाणी में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप इस संसार में पूरी तरह छिपकर तथा अन्यों से अनजान विचरण कर रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप कोई विद्वान ब्राह्मण हैं अथवा संत हैं, या फिर आप दत्तात्रेय जैसे महान मुक्त आत्माओं में से कोई हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ केवल हमारा उद्धार करने के लिए ही आए हैं? हरि बोल। एक साथ कितने सारे प्रश्न पूछे। देखो, पहला प्रश्न क्या पूछा है कि हे ब्राह्मण, आप इस संसार में पूरी तरह छिपकर तथा अन्यों से अनजान विचरण कर रहे हैं। पहला प्रश्न, आप कौन हैं? आप कौन हैं? दूसरा, क्या आप कोई विद्वान ब्राह्मण अथवा संत हैं? तीसरा, या फिर आप दत्तात्रेय जैसे महान मुक्त आत्माओं में से कोई है? चौथा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और पांचवा, कहीं ऐसा तो नहीं आप यहाँ केवल हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं? तो इस प्रकार एक वैष्णव, एक संत से हम भी चर्चा कर सकते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं। तो ये राजा रहुगण पालकी से उतरकर जड़ भरत को चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, हे द्विजवर, मुझे तो इंद्र के वज्र का भय है, न शिवजी के त्रिशूल का, न तो आएगा। हे द्विजवर, मुझे न तो इंद्र के वज्र का भय है, न शिवजी के त्रिशूल का, और न ही यमदंड का। यदि मुझे किसी बात का भय है तो वह है ब्राह्मण अपराध का। हरि बोल। और हम सब लोगों की भाषा में कौन सा अपराध सबसे बड़ा अपराध है? यस, रुको 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 रुको, जिनसे पूछो वो बोलना। हम सब लोगों के अध्ययन में हमने देखा है ये सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? प्रियंका सिंह माता जी। यस, जैसे प्रियंका सिंह माता जी को बोलता हूँ ना नाम एकदम से, तो ऐसे होता है, झटका लगता है। नहीं पता प्रभु जी, सॉरी। शाबाश शाबाश, अभी तो पढ़ रहे हो आप सामने, उसके बाद भी कह रहे हो कोई नहीं बोलना है। हाँ, ब्राह्मण अपराध। थोड़ा अपनी भाषा में बोलिए, वैष्णव संगति में जो हमने सीखा है। ममता पटेल माता जी। वैष्णव अवतार, वैष्णव अवतार। वैष्णव अपराध। अच्छा, ठीक है। वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध, ठीक है। ये सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध। तो कभी
हमारे से कुछ गलती हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें जो है वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। और किसके जैसा है वो? हाथी माथा। हाथी माथा क्या होता है, जल्दी बता दो कोई भी। हाथी की हत्या। हरे कृष्ण पागल प्रभु जी, हाथी। जैसे हाथी नहा के आता है और फिर वापस से धूल मिट्टी में वापस गंदा कर लेता है खुद को। हरे या कृष्ण। तो हाथी जो है नहा करके आकर के फिर जो है मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। तो वैसे ही वैष्णव अपराध क्या हो गया? बढ़िया से भक्ति की, नाम जब किया, बाद में क्या हुआ? वैष्णव अपराध किया तो हमारे को अपराध लग गया। सारा जो भी भक्ति किया था वो उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। ठीक है। तो ये फ्रूट, राजा, जो फ्रूट्स और वो जो गार्डन को जो स्पॉइल करते हैं उसको रेफर नहीं करते इसमें, मिट्टी वाले की बजाय, कि जो पूरे उस गार्डन को खराब कर देता है हाथी, पागल हाथी जैसे। मतलब प्रभुपाद जी के परपोर्ट में तो है कि when mad elephant enters a garden it spoils all the fruits and flowers. Similarly, when one offends a Vaishnav, he spoils all spiritual assets. दोनों प्रभुपाद जी ने ये समझाए हैं। तो आपने जो प्रभुपाद जी का रेफरेंस देके बताया है ये भी सत्य ही है, और प्रभुपाद जी ने बताया तो वो और ऊपर हम रखेंगे, उसको सर्वोपरि रखेंगे। तो हाथी मता अपराध का प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जैसा कि हमने अभी सुना। तो वो एक और बताया गया है कि अगर कोई पागल हाथी एक अच्छे खासे वन में, उपवन में घुस जाए और सारा का सारा जो भी उपवन है उसको नष्ट कर दे, तो उसी प्रकार हमने जो भक्ति करके कमाया है, जो भी हमने अर्जित किया है, वो हम जो है वैष्णव अपराध करके नष्ट कर देते हैं। ठीक है। आपके वचन आपके उच्च आध्यात्मिक स्तर को उजागर करते हैं, परंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने गुणों को छिपा कर रखा है। क्यों आप एक मूर्ख जैसा वेश बनाकर विचरण कर रहे हैं? क्यों आप ऐसा मूर्ख जैसा वेश बनाए हुए? आजकल कोई मूर्ख जैसा वेश बना करके भक्ति करेगा तो कोई सम्मान देगा? कोई उसको समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एटलीस्ट साफ सुथरा रहना होगा, एटलीस्ट स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे, तब जाके लोग जो हैं थोड़ा सा आपको समझेंगे और सुनेंगे। हम भी नए नए इस्कॉन में आए थे तो हम प्रभु जी से पूछते थे, प्रभु जी हम शेव बढ़ा लेते हैं, क्या है, बाल क्यों काटना है, शेव क्यों काटनी है, बिना जो है क्या कहते हैं, बिना आयरन किए हुए कपड़े पहन सकते हैं, कपड़ों को आयरन करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने बताया था कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि डिवोटी जो है वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, तो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे, अननेसेसरली बाल नहीं बढ़ा दे, हिप्पी नहीं बन जाए, शेविंग नहीं बढ़ा दे, क्लीन रहे, और वस्त्र भी अच्छे से साफ सुथरे, क्लीन और क्या कह सकते, प्रेजेंटेबल पहने, प्रेजेंटेबल बने। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति बिना शेविंग किए, बड़े बड़े बालों वाला, नहाया भी ढंग से नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं पहने, तो उसको कहीं पे एंट्री भौतिक दुनिया के लोग बोलो नहीं देंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं आपके वचन आपके उस उच्च आध्यात्मिक स्तर को उजागर करते हैं, परंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने गुणों को छिपा कर रखा है। क्यों आप एक मूर्ख जैसा वेश बनाकर विचरण कर रहे हैं? क्यों आप मूर्ख जैसे क्यों घूम रहे हैं? आपकी बातें तो कैसी दिख रही है कुंती देवी माता जी, आपकी बातें कैसे लग रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, उनकी बातें आध्यात्मिक स्तर की लग रही थी। यस, आपकी बातें तो आध्यात्मिक स्तर की लग रही है, लेकिन आपकी वेशभूषा जो है वो निम्न निम्न स्तर की है। तो आप ऐसा मूर्ख जैसा वेश बनाकर क्यों विचरण कर रहे हैं? नेक्स्ट। हे महापुरुष, आपने अभी अभी जो भी कहा है वह अक्षरशः सत्य है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानी जनों के लिए इन गूढ़ बातों को समझ पाना सहज नहीं है। कृपया अपने वक्तव्यों को स्पष्ट रूप से समझाएं। मुझे लगता है कि आप भगवान कपिल देव के प्रतिनिधि बनकर इस संसार में मानव जाति के कल्याणार्थ प्रकट हुए हैं। ये कौन बोल रहा है? यस, इंदिरा मोवाड़िया माता जी। कौन बोल रहा है? ये इंदिरा मोवाड़िया माता जी।
यस माता जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? राजा जी, प्रभु जी, जी कौन राजा बोल रहे हैं? गणगण हाँ राजा बोल रहा है। ठीक है पर माता जी, राजा जड़ बोला भरत उतना जी ही को ठीक है, नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं। राजा रहुगण, ठीक है, राजा रहुगण। रहुगण बोल ठीक है माता जी, तो रहुगण उन्होंने से। बहुत अच्छे से बताया कि आपने अभी भी जो कहा, राजा बोल रहे हैं, किसको? जड़ भरत को। आपने अभी भी जो भी कहा वह अक्षरशः सत्य है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानी जनों के लिए इन गुड़ बातों को समझ पाना सहज नहीं है। क्या? कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और हमें इस शरीर को जो कष्ट मिलता है वो आत्मा का कष्ट नहीं है, आत्मा इस शरीर से परे है। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया अपने वक्तव्य को स्पष्ट रूप से समझाइए। मुझे लगता है कि आप भगवान कपिल देव के प्रतिनिधि बनकर इस संसार में मानव जाति के कल्याणार्थ प्रकट हुए हैं। आप कपिल देव जी के ही, राजा भगवान कपिल के ही एक विस्तार हैं, और आप मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट हुए। ठीक है, नेक्स्ट। हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय क्या है? मेरे विचार में आप हम सबकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि हम में से कौन मनुष्य हैं और कौन नहीं। सांसारिक जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण मैं आध्यात्मिक दृष्टि से नेत्रहीन हो चुका हूं। मैं आपसे याचना करता हूं कि मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरे अज्ञान को नष्ट कर कीजिए, और कृपया वह मार्ग बताइए जिससे मैं आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकूं। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और ये प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी का ध्यान करते हुए, प्रभुपाद जी को याद करते हुए। सभी लोग इस प्रार्थना को मेरे बाद दोहरान करेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव प्रभुपाद जी का ध्यान करते हुए। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय क्या है? इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय क्या है? मेरे विचार में आप हम सबकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मेरे विचार में आप हम सबकी परीक्षा लेने के लिए कि हम में से कौन मनुष्य हैं और कौन नहीं। हम में से कौन मनुष्य है, कौन नहीं। सांसारिक जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण, सांसारिक जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से नेत्रहीन हो चुका हूं। आध्यात्मिक दृष्टि काम मेरी नहीं कर रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से नेत्रहीन हो चुका हूं। मैं आपसे याचना करता हूं, हे गुरुदेव, मैं आपसे याचना करता हूं कि मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरे अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरे अज्ञान को नष्ट कर दीजिए, और कृपया वह मार्ग बताइए जिससे मैं आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकूं। तो कृपया वो मार्ग बताइए जिससे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकूं। ऐसा करके जो है ये राजा रहुगण महाराज भरत को, जो कि किस रूप में है अभी महाराज भरत? जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट। राजा रहुगण ने अपनी आशंकाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपने कहा है आप परिश्रम से नहीं थके। राजा रहुगण अपनी आशंकाओं को व्यक्त करते हुए कहा, राजा रहुगण ने, आपने कहा कि आप परिश्रम से नहीं थके हैं। निसंदेह आत्मा शरीर से पूरी तरह परे है, परंतु फिर भी जब शरीर सुख दुख तथा थकान का अनुभव करता है तो प्रतीत होता है कि आत्मा भी उससे प्रभावित हो रही है। क्या समझ में आया? यस, सुशील कुमार जी, क्या समझ में आया? प्रभु, जैसा जड़ भरत महाराज ने कहा था कि मेरे को मेरे शरीर उठा रहा है, मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं रहा, तो मुझे कोई थकान नहीं है। लेकिन राजा रघुवन कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। जब शरीर सुख दुख अथवा थकान का फीलिंग करता है तो आत्मा को भी कुछ ना कुछ उससे इफेक्ट होता ही है, ऐसा उनका संशय है। उदाहरण क्या दिया था, कौन बताएगा?
मैं जस्ट पानी लेके आ रहा हूँ। उदाहरण क्या दिया था, कौन समझाएगा? प्रभा माता जी बताएंगे उदाहरण, और एक दो बातें और फिर से दोहरान कीजिए। इस पैराग्राफ को वापस फिर कीजिए। मैं जल लेके आया तुरंत। प्रभा माता जी। प्रभु जी, इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे यदि हम किस आग पर यदि कोई बर्तन रखते हैं और बर्तन में कोई भी चीज, दूध या चावल यदि पकाते हैं, तो यदि बर्तन जब धीरे धीरे बर्तन गर्म हो रहा है, तो बर्तन यानी कि शरीर है, यदि शरीर प्रभावित हो रहा है तो उसमें रखा हुआ दूध भी जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह से मतलब यह है कि यदि शरीर को कोई भी चीज प्रभावित करती है, तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो शरीर के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो भी प्रभावित होती है। और इसीलिए जो राजा रहुगण कह रहे हैं कि इसलिए जो है आत्मा जो है बिल्कुल भी जो जो हमारा मटेरियलिस्टिक जो हमें सुख और दुख मिलते हैं उससे प्रभावित नहीं होती, ऐसा मतलब नहीं हो सकता। आत्मा जरूर प्रभावित होती है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हालांकि ये भी बात सच है कि मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है वो टेम्परेरी है, ये वास्तविक नहीं है, इट इज नॉट द रियल। लेकिन फिर भी जो बद्ध जीव हैं, जो भी कंडीशनड सोल हैं, जो शरीर के अंदर आ गए हैं, उनको ये गहराई तक प्रभावित करती है। जब सोल जो है शरीर से अलग रहती है तब प्रभावित नहीं होती है सुख और दुख से, लेकिन जब सोल कंडीशनड हो जाती है, ट्रैप हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो तीनों गुणों से बंध जाती है, और जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख और दुख जो प्राप्त शरीर को होते हैं उनसे आत्मा भी प्रभावित होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये एक लॉजिक दिया है, एक आर्ग्यूमेंट दिया है। किसने? बोलो, किसने आर्ग्यूमेंट दिया? राजा रहुगण ने। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें हमने डाल दिया दूध, उसमें डाल दिया हमने चावल, और उसको बर्तन को गर्म कर रहे हैं। अब बर्तन को गर्म कर रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हो कि चावल अंदर जो चावल है और दूध है उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, खाली बर्तन पर ही प्रभाव पड़ रहा है? तो आप कृपया करके मुझे इसे समझाइए। ठीक है, समझ में आया? ये लॉजिक दिया है, ये आर्ग्यूमेंट दिया है। ठीक है, देखते हैं वापस से। राजा रहुगण ने अपनी शंकाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपने कहा कि आप परिश्रम से नहीं थके हैं। निसंदेह आपका आत्मा शरीर से पूरी तरह परे है, परंतु फिर भी जब शरीर सुख दुख अथवा थकान का अनुभव करता है तो प्रतीत होता है कि आत्मा भी उसे प्रभावित हो रही है। यदि अग्नि पर रखे बर्तन में चावल और दूध डाला जाए तो बर्तन के गर्म होने के बाद धीरे धीरे चावल और दूध भी गर्म होने लगते हैं। इसी प्रकार प्रतीत होता है कि शरीर का अनुभव शरीर द्वारा अनुभव की जाने वाली, यस, इसी प्रकार प्रतीत होता है कि शरीर का अनुभव की जाने वाली भौतिक परिस्थितियां मन और आत्मा को प्रभावित करती हैं। मेरी धारणा है कि इस कारणवश आत्मा को पूरी तरह भौतिक परिस्थितियों से परे नहीं माना जा सकता। यद्यपि यह भौतिक संसार सर्वोच्च वास्तविकता है, परंतु यह बद्ध जीव को अत्यंत गहराई से प्रभावित अवश्य करती है। ठीक है, इसलिए यद्यपि भौतिक कार्य अस्थायी है, परंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है। समझ में आ रहा है आपको? ये उसी तरह का आर्ग्यूमेंट है, उसी तरह का तर्क है। कैसा तर्क है देखिए, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है, कार लेके जा रहा है, और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई ये कह सकता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी को ही हुआ। होगा कि नहीं होगा? अंदर बैठने वाले को कुछ होगा, थोड़ा बहुत झटका तो लगेगा ही। प्रभु जी कई बार होता होगा। हाँ ठीक है, तो ये इसी तरह से ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अब इसको हमें समझना है अच्छे से कि दूसरा जो एक और पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है वो ये है कि भौतिक कार्य अस्थायी है, परंतु असत्य नहीं कहा जा सकता। किसने बोला ये? बोलो, राजा रहुगण ने। तो सेम बात को प्रभुपाद जी ने भी बोला है। कैसे? कौन बता सकता है? मायावादी लोग क्या बोलते हैं? यस, भावना साहू जी बोलिए।
मायावादी लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे अगर सेपरेट मान के चलते हैं तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल में बोला वो ये बोला कि जैसे हम सो रहे हैं और हमें कोई सपना देखते हैं तो हमें पता है कि वो फैक्ट नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, बट स्टिल हमारी सोल को उससे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस उतना ही कर रहे होते हैं। और यही एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। ठीक, और कौन बताएगा? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं मायावादी के लिए, और प्रभुपाद जी ने अपना शब्द क्या चेंज करके बोला है? कौन बताएगा मायावादियों की टैगलाइन क्या है, और उसमें एक दूसरे वाले पार्ट को चेंज किया है? कुसुम सरोवर माता जी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। या सरी बोल, तो क्या चेंज करके बोला है प्रभुपाद जी ने? हाँ, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, आ रही है बात? जोर से, और जोर से, दम लगा के। इसमें बोला है कि वो जगत मिथ्या वाली जो बात है वो उसको चेंज किया है, ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य है, बट यस, टेम्परेरी है। हाँ, तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य और जगत क्या है? मिथ्या। प्रभुपाद जी बोलते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, लेकिन क्या है? अस्थाई है, टेम्परेरी है। और सेम बात को राजा रहुगण जो है आर्ग्यूमेंट में उपयोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसलिए यद्यपि भौतिक कार्य अस्थाई है परंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब देखिए आगे। आपने कहा कि स्वामी और सेवक का संबंध अस्थायी नहीं अपितु स्थायी नहीं अपितु अस्थायी है, परंतु जब एक व्यक्ति राजा का पद स्वीकार करता है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह प्रजा पर शासन करें और अनाज्ञाकारियों को उचित दंड दे। इस प्रकार उन्हें दंडित करके राजा प्रजा को राज्य के कानून तथा वैदिक शास्त्रों के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। आपने कहा कि मूर्ख अथवा जड़ बुद्धि व्यक्ति को दंड देने का कोई लाभ नहीं, परंतु जिस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने से अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी कार्य में संलग्न किया जाए तो उसे इसका लाभ प्राप्त होता है। तो आर्ग्यूमेंट कोई गलत दे रहे हैं क्या रघुगण? कोई भी आर्ग्यूमेंट में आपको मिस्टेक लग रही है? समझ में आ रहा है? आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहे हैं? उर्मिल माता जी समझ में आ रहे हैं कि हवा में जा रहे हैं? प्रभु जी समझ आ रहे हैं, पर ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि जो हम जैसे सामान्य जन है उनके लिए, जो अब जड़ भरत तो इन चीजों से ऊपर हो चुका है, लेकिन हमारे लिए तो डेली लाइफ में तो यही चीजें है ना जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो राजा रघुगण ने अपनी शंकाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, हमारी भी ये शंका होता है, क्या बात करते हो प्रभु जी, परिवार जो है वो टेम्परेरी है, रिश्तेदार टेम्परेरी है, बस कृष्ण ही हमारे परमानेंट है। ऐसा थोड़ी ना होता है वो कोई घर में मर गया और उसके बाद फिर आप बोलो कि प्रभाव ही नहीं पड़े। यस और नो? ऐसे शंका है कि नहीं है? ऐसी होती है, प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ रघुगण ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए हैं। देखिए आगे क्या करें। यस, धन्यवाद। हमारी क्लास से एक और माता जी ब्रजवासी हो गए, रजिस्टर्ड ब्रजवासी। दो तीन रजिस्टर्ड ब्रजवासी हैं। एक तो रीमा माता जी हैं, एक प्रमिला खेमानी माता जी हैं, और एक और रजिस्टर्ड ब्रजवासी हो गया पूनम शर्मा माता जी। तो आगरा में रहते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर वृंदावन में एक अपना घर ले लिया है उन्होंने, तो वहां पर भी वो रजिस्टर्ड ब्रजवासी हो गए। हम लोग उनको ऐसे कहते हैं जो भी यहाँ पर वृंदावन में आए। हम लोग तो भी रजिस्टर्ड ब्रजवासी नहीं हुए, हम तो भी गुड़गांव में ज्यादा रहते हैं। बधाई हो, ये ब्रज का वास बहुत सौभाग्य से मिलता है। ठीक है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट, अगला आर्ग्यूमेंट है ये है कि आपने कहा कि स्वामी और सेवक का संबंध स्थायी नहीं अपितु अस्थायी, परंतु जब एक व्यक्ति राजा का पद स्वीकार करता है तो उसका कर्तव्य है कि वह प्रजा पर शासन करें और अन्य आज्ञाकारियों को उचित दंड दें। इस प्रकार उन्हें दंडित करके राजा प्रजा को राज्य के कानून तथा वैदिक शास्त्रों के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। आपने कहा कि मूर्ख अथवा जड़ बुद्धि व्यक्ति को दंड देने का कोई लाभ नहीं, परंतु जिस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने से अपने पूर्व पाप जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है,
उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी कार्य में संलग्न किया जाए तो उसे इसका लाभ प्राप्त होता है। ये कौन बोल रहे हैं? राजा रहुगण। बहुत अच्छे आर्गुमेंट दिए, सही आर्गुमेंट दिए। नेक्स्ट, हे दीन बंधु, कौन बोल रहा है? बोलो। राजा रहुगण बोल रहा है। रहुगण। यस, दीन बंधु किसको बोलते हैं हम? किसको बोलते हैं? कृष्णा को। Yes, भगवान श्री कृष्ण को। कैसे बोलते हैं? हे रघुनंदन। दीन बंधु। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी डोरी तेरा हाथ पीछे कुछ अरे प्रार्थना मंत्र डेली बोलते हैं ना, उसमें से बोलो ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। राधाकांत नमोस्तुते। थैंक यू। अच्छा, कृष्णा कितने बड़े दीन बंधु है मालूम है? और हम भी कई बार अपने आप को क्या माने, मैं भी दयालु हूँ, मैं भी दया करता हूँ, मैं भी डोनेशन देता हूँ, मैं भी लोगों का भला करता हूँ। हमारे दीन बंधु और कृष्ण के दीन बंधु होने में कितना फर्क है? बोलो, कितना फर्क है? कृष्णा सारे जगत के दीन बंधु हैं, असीमित जमीन आसमान का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अपने आप को बड़ा बड़ा दीन बंधु मानते हैं, बड़ा हेल्प करने वाले मानते हैं, बड़ा सा कुछ मानते हैं, तो मान लीजिए थोड़ा मजा आएगा आपको ये एग्जांपल सुनकर कि हमारे घर के छत के ऊपर एक पानी की टंकी लगती है। कोई 1000 लीटर की है, तो कोई 2000 लीटर की है, कोई 3000 लीटर की है, प्लास्टिक वाली जो टंकी लगती है, कोई 5000 लीटर की है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा दयावान हो, कितना भी बड़ा कृपा करने वाला हो, दान करने वाला हो, वो टंकी कितने की है? 5000 लीटर की। कितनी दया कर सकता है? 5000 लीटर की दया कर सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो क्या है? सागर है। माप सकते हो क्या? माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते। आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं माप पाया है कि समुद्र में कितना पानी आता है। अनलिमिटेड। हम तो कोई मान लीजिए इतने दीन बंधु हैं, इतने से या एक चम्मच में पानी आता है, इतने दीन बंधु हैं, या 1000 लीटर टंकी वाले या 2000 लीटर की टंकी वाले। लेकिन भगवान तो कितने बड़े दीन बंधु हैं, उस सागर में जितना पानी आता है इतने बड़े दीन बंधु। बोले दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण की जय। तो यहाँ पर यही शब्द जड़ भरत के लिए उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अगर जड़ भरत भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो भी किसके बराबर है? उसकी भी करुणा किसके बराबर है? भगवान श्री कृष्ण की करुणा के बराबर। और जड़ भरत को राजा रहुगण ने क्या कह के संबोधित किया था? बोलो। दीन बंधु। दीन बंधु। पहले कहाँ मूर्ख बोला था। द्विजवर भी कहा था प्रभु जी। द्विजवर। अभी 3-4 लाइन पहले, 3-4 पैराग्राफ पहले। गुरुदेव प्रभु जी। यस, मिथिलेश माता इज ऑलवेज राइट। हरि बोल। वाह, गुरुदेव। क्लास का ही दिन में गुरुदेव बोला। गुरुदेव। तो हम मंगला आरती में प्रेयर गाते हैं। क्या गाते हैं? संसार दावा नलली ढलोक त्रणाय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर से, जो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वहां से आप लेते हैं कृपा को और हम सबको आप बांटते हैं। और किस रूप में? वो वर्षा के घने घने काले बादलों के रूप में बांटते हैं। और उससे क्या होता है? जो इस संसार में जो आग लगी हुई है, जैसे दावाग्नि लगती है, और दावाग्नि को माते। अरे ध्यान नहीं दिया प्रभु जी। माते प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से जंगल में जो है आग लगती है और उसको कौन बुझाता है? बादल, बादलों की वर्षा।
उसी प्रकार हे गुरुदेव, आप भी क्या करते हैं कि जो करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे कृपा लेते हैं और सबके ऊपर बरसाते हैं। तो गुरुदेव को भी क्या कहा जाएगा? दीन बंधु। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दीन बंधु शब्द उपयोग हुआ है। राजा का शरीर, हे दीन बंधु, राजा का शरीर प्राप्त करके मैं अकारण ही घमंडी बन बैठा। मैंने आपको अनादर करके आपके चरणों के प्रति महान अपराध किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ब्रह्म विमोहन लीला सबको मालूम है ना? ब्रह्म विमोहन लीला, इशारा कर दो ऐसे। ब्रह्म विमोहन लीला सबको मालूम है ना? ये ऐसे हैं, जल्दी बताओ। ब्रह्म विमोहन लीला मालूम है ना? कुछ तो जवाब दो मेरे भाई। कुछ लोग तो ऐसे दांत में कुछ खा रहे हैं। क्या खाओगे? प्रभु जी एक बार बता दीजिए ना, नहीं पता है। प्रभु जी एक बार बता दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इतना शॉर्ट में कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार ब्रह्मा जी विमोहित हो गए भगवान श्री कृष्ण को देख करके कि भगवान श्री कृष्ण को सब लोग भगवान क्यों बोल रहे हैं, ये तो छोटा सा बालक है। और कैसा बालक है कि मधुमंगल जो है घर से छाछ लेके आया था, कड़ी लेके आया था, कड़ी जो उसने पी तो जो है भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी थी, तो भगवान कृष्ण बोलते तो कड़ी पी रहा है, उसके मुंह पे मारा, क्या हुआ? कड़ी बाहर निकली और भगवान ने वो कड़ी पी ली। ब्रह्मा जी देख रहे भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को ऐसा हो गया, ब्रह्मा जी वहां पर आए और सब ब्रज गोप बालकों ने प्रसाद पा लिया था। उसके बाद में जो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए, गोप बालकों को उठा लिया, ब्रह्मलोक लेके गए। और जब भगवान श्री कृष्ण गायों को देखने के बाद वापस कहाँ आते हैं? इधर आते हैं, क्योंकि वहां से पहले उन्होंने किसको उठा लिया था? ब्रह्मा जी ने गायों को और बछड़ों को। इधर किसको उठा लिया? बालकों को। फिर भगवान देखते हैं, अच्छा ओ, अच्छा ब्रह्मा तुम्हारा काम है, अच्छा ओके, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हारा ये काम है, अच्छा बड़ा अहंकार आ गया तुझे, ठीक है। तो भगवान ने अपना ही विस्तार किया, अपने से ही गोप बालक बनाए, गाय बनाई, बछड़े बनाए, सब कुछ बनाए। और 1 साल तक जो ब्रज की माए थी, गाय थे, बछड़े थे, सब वो कृष्ण ही थे। और सब मैयाओं ने कैसा अनुभव किया अपने बेटे को कृष्ण रूप में? जैसा प्रीति गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, ध्यान दो ना माता जी, ध्यान दो। तो सब ब्रज की माताओं ने कैसे अनुभव किया कि ये तो कृष्ण ही है, मेरा बेटा आज कृष्ण जैसा लग रहा है। सब माताओं ने इच्छा की थी कि मुझे भी कृष्ण जैसा बच्चा होना चाहिए। उनकी इच्छा को भगवान ने पूरा किया। और 1 साल बाद ब्रह्मा जी जैसे देखने आते हैं, एक क्षण बाद, हमारे यहाँ 1 साल निकल जाता है, एक क्षण बाद देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर 1 साल निकल जाता है। और ब्रह्मा जी देखते हैं कि गोप बालक भी है, गाय भी है, तो इससे कैसे संभव है? मैं तो वहां सबको योग निद्रा में सुलाया हुआ ब्रह्मलोक में, और ये यहाँ पर भी कैसे है? ब्रह्मा जी जो वापस जाते हैं देखते हैं, अच्छा अभी इधर भी है, इधर भी है, कैसे संभव है ये? तो ब्रह्मा जी जो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के वो समझ जाते हैं ये कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं कि ये गोप बालक और बछड़े वगैरह कौन है, उन्हीं के विस्तार है। और ब्रह्मा जी फिर उनको प्रणाम करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जियों को बुलाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा आ जाओ थोड़ा सा, अष्टमुखी तुम भी आओ, अच्छा 10 मुखी तुम भी आओ, 5 मुखी तुम भी आओ, 3 मुखी तुम भी आओ, अच्छा 16 मुखी तुम भी आओ। सब मुखी ब्रह्मा जी वहां पर आ गए। और हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 कितने मुख हैं? 4 5 थे, 4 4 हैं। प्रभु जी। चतुर्मुख हैं हमारे ब्रह्मा जी, चतुर्मुख हैं। तो वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो है, उनका जो मोह है वो सब नष्ट हो जाता है। और वो जो है भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने चारों मुंह से इस भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जिस स्थान पे प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने, उसको क्या कहा जाता है? चौमुहा, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, चौमुहा। ठीक है, उन्होंने प्रणाम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? इसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने माफी मांगी, हे भगवान माफ कर दो, अपराध हो गया, भगवान मैं माफी का प्रायश्चित करना चाहता हूं। भगवान ने क्या कहा? ठीक है ब्रह्मा, माफी का प्रायश्चित मैं इंतजाम करता हूं। तो आप ऐसा करना, भगवान मुझे इतना बड़ा पद मत दे देना कि मैं भूल जाऊं, और आप मुझे क्या कर दो, कोई बड़ा राजा बना दो, बड़ा कोई ब्रह्मांड का मालिक बना दो और मैं भूल जाऊं, मैं तो आपको भूल जाऊं। फिर तो आप मुझे ऐसा करना
कि कुछ छोटा जन्म दे देना, छोटे घर में जन्म दे देना। वो कौन थे बोलो तो? ब्रह्मा जी। हरिदास ठाकुर जी प्रभु जी। हरिदास ठाकुर जी। अभी भी तो माता जी, मेरा गुप्ता माता जी, आप कैसे बोलते हो? हरिदास ब्रह्मा जी की कथा सुन रहे हो, फिर बोल रहे हो कि वापस छोटे अगला जन्म में वो बनकर आए, तो बोले ब्रह्मा जी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन करके आए? हरिदास ठाकुर। और वो कौन से जन्म में, घर में जन्म लिया बोलो? मुस्लिम परिवार। मुस्लिम मुस्लिम परिवार। परिवार में जन्म लिया, निम्न बर्थ लिया, और भगवान को कभी नहीं भूले, 3 लाख बार नाम जन्म जप करते थे। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा का शरीर प्राप्त करके मैं अकारण ही घमंडी बन बैठा। जितना हमारे पास चीजें आती रहती हैं, साथ में क्या लेके आती हैं? बोलो बोलो बोलो। घमंड लेके आती है, अहंकार। ठीक है, तो अब मेरा वीडियो में कंटेंट थोड़ा छोटा पड़ रहा था, अब ठीक हो गया, सेट हो गया। कैसे हो गया है कि जब भी कोई वस्तु आप लेके आओगे, साथ में क्या लेके आएगी? अहंकार लेके आएगी। जितनी ज्यादा वस्तुएं लाओगे उतने ज्यादा अहंकार आएगा। जितनी ज्यादा वस्तुएं लाओगे, मृत्यु के समय उतनी ज्यादा छोड़नी पड़ेगी। जितना कम लेके आओगे उतनी कम छोड़नी पड़ेगी। जितना कम अहंकार होगा उतना कम छोड़ना पड़ेगा, उतनी कम कठिनाई होगी, उतना कम परेशानी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी मुश्किल से हमारा अहंकार कम हो रहा था, और फिर हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, और उसके पास ज्यादा है तो उसको लोग ज्यादा देखते हैं, उसके पास ज्यादा है तो लोग ज्यादा बात करते हैं, और फिर उसे हम फंस जाते हैं। टन 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 टन। पूनम शर्मा माता जी हंस रहे हैं जोर जोर से। कारण क्या है कि उनके 2 फ्लैट हो गए हैं वृंदावन में। तो एक था, एक और आ गया। ठीक है, देखो अब क्लास में इतनी प्रशंसा करवा ली आपने फ्लैट की, अब आपके पास कोई भी कॉल आ सकता है। माता जी हम वृंदावन जाएंगे तो आपका घर में रुकने को व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, आप ही का घर है, आप कभी भी आइए। मेरा नहीं बोल रहे माता जी, मेरे पास बहुत बड़ा आश्रम है। जो भक्त लोगों ने सुना उनकी बात कर रहे हैं। उनके लिए बोलो ना कुछ अब। जी जी प्रभु जी, सभी का है, आप सब लोग आइए। वाह, क्या एकदम बड़ा तो घर है, उसी प्रकार बड़ा दिल है। वाह, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे राजा की, और राजा कह रहे हैं कि राजा का शरीर प्राप्त करके मैं अकारण ही घमंडी बन बैठा। मैंने आपका अनादर करके आपके चरणों के प्रति महान अपराध किया है। मेरी यही याचना है कि आप कृपया मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालें, जिससे मैं इस अपराध के घोर परिणामों से मुक्त हो सकूं। चूंकि आप शारीरिक चेतना से परे हैं और आप समस्त प्राणियों को समदृष्टि से देखते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा किए गए अपमान से आपने कुछ खोया अथवा पाया नहीं, खोया भी नहीं और पाया भी नहीं। दूसरी ओर मैंने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया, इसलिए मैं चाहे शिव जी के समान महादेव भी क्यों न हो, यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पतन निश्चित है। बोल रहे हैं कि मैंने आपके प्रति जो अपराध किया है तो मेरा पतन निश्चित है। वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए वैष्णव अपराध से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। वैष्णव चुगली करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। वैष्णव चुगली समझते हैं ना? निंदा प्रभु जी, हाँ निंदा निंदा हाँ माता जी, बैक बाइटिंग प्रभु जी, बैक निंदा बाइटिंग। नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक बात है। हरे कृष्ण प्रभु, वैष्णव अपराध मतलब किस प्रकार का अपराध प्रभु? अभी भी बताया था, कल भी बताया था, किसी भी वैष्णव को बाहर से शरीर रूप से बहुत सारे अपराध हैं। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा गया। हो सके तो कोई डिस्प्ले कर सकता है? 16, आई थिंक 16 वैष्णव अपराध होते हैं, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन से ढूंढ के निकालिए। पहला अपराध हम जनरली आपको बता रहे हैं, किसी भी वैष्णव की बुराई करना।
किसी भी वैष्णव का दोष दृष्टि करना, किसी भी वैष्णव को जाति से तुलना करना है। नाम जप करता है ठीक है, लेकिन ये तो चमार जाति का है, ये भी क्या है? वैष्णव। वैष्णव जाति बुद्धि, ये एक अपराध है। किसी भी वैष्णव की निंदा करना, किसी कोई दो लोग मिल करके, मालूम है माधव कुटीर में वो माता जी आई है, जब वक्त तो करती नहीं है, ऐसी आ गई वृंदावन में और बस आ गई यहाँ पर, एक माला और साथ में गले में से लेकर घूमती रहती है। अगर हमारा ड्यूटी नहीं है तो हमें कोई निंदा करने की, कुछ इस तरह से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं वैष्णव अपराध। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए ना, शरीर में, शरीर खराब हो गया है, पेट दुख रहा है, हाथ पैर टूट गए हैं, कुछ खराबी आ गई है, तुरंत सोच लेना, जो समझने के लिए कुछ वैष्णव अपराध हो गया है क्या, वैष्णव अपराध कर दिया है क्या मैंने। और वैष्णव अपराध के कारण ही हम कष्ट भुगतते हैं। पति पत्नी भी आपस में, पति किस रूप में देखेगा पत्नी को, ये भी एक वैष्णव है। पत्नी किस रूप में देखेगी, ये भी एक वैष्णव है। तो कुछ अपराध नहीं करना। ठीक है, मिला आपको? किसी को मिला? किसी को मिला आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी अगर हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड वैष्णव हो एक मिनट offense is to be avoided, Prabhu. There are more than 16. The offenses to be avoided at 24. 24. कृष्ण, माफी चाहता हूँ। तो ये देखिए, ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड, इसमें ये वैष्णव अपराध है क्या? वैष्णव संबंधित अपराध है? हरे कृष्णा। Nectar of devotion. नहीं वैष्णव नहीं अपराध है? प्लीज बताइए। नहीं, ये वैष्णव अपराध नहीं और है। कुछ अपराध आप देख रहे हैं? डीटी से रिलेटेड है और बाकी सब है। ये डीटी but ऑफेंसेस not- है माता जी, डीटी ऑफेंसेस थे वो, दे आर 64। प्रभुपाद जी ने 64 10 ऑफेंसेस बताए प्रभु वैष्णव जी। अपराध पूछ रहे हैं, वैष्णव वो अपराध। वाले वो क्या कह, वो वाले ऑफेंसेस क्या कहे जाते हैं जो 10 ऑफेंसेस हैं? नाम अपराध। नाम नाम अपराध है। एक सेकंड में हम ढूंढ लेते हैं, अगर मिल जाए तो। प्रभु जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में 29 इसको लिखे हुए मिला हैं। और प्रभु जी बुक खोल के बैठी थी मैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो उसमें 29 है। एक डिजायर ट्री में है, वो शेयर करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी। कुछ मुझे मिल गया है। ये एक हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण भक्त हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। ये एक मिला कि जिसपे दे क्रिटिसाइज ऑल अपने फॉल्ट्स से दैट नहीं, एग्जिस्टेड इन। किसको मिला? मुझे मिला हरे रुचिता कृष्णा। ईश्वर का स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन।
यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, इसको हम और कभी चर्चा में लेंगे। संक्षिप्त में कुछ 6 लिखे हुए मिले हैं, वो बोल रहा हूं मैं। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णव नाभिनंदन्ति क्रुध्यते यति नो हर्षम दर्शने पतनानि शत। वन हु किल्स ए डिवोटी, अगर कोई वैष्णव को मार देता है। वन हु ब्लास्फेम ए डिवोटी, अगर कोई वैष्णव के प्रति ब्लास्फेम मतलब आरोपित करता है। क्या बोलेंगे ब्लास्फेम को? आरोपित करना, निंदा करना। हरे कृष्णा। निंदा करना, ब्लास्फेमी। सुन पा रहे हैं आप? निंदा करना। हरे कृष्णा। ब्लॉसम शाप स्क्रीन शेयरिंग देना किसी का चाहिए आएगा। बंद कर दीजिए आप ब्लॉसम सब लोग, स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस प्रभु सुनाई दे रहा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त को मार देता है या किसी वैष्णव को ब्लास्फेम करता है, ब्लास्फेम को हिंदी में क्या बोलेंगे? आरोपित करता है। प्रभु जी झूठ बोलता है उनके बारे में। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है बोल नहीं रहे? निंदा या अपमानित, छवि का बिगाड़ना, किसी की छवि बिगाड़ना प्रभु जी। ब्लास्फेमी मतलब दोषारोपण करना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैंने अपना स्पीकर ही बंद कर रखा था, इसलिए आवाज नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है वन हु इज एनवियस ऑफ डिवोटीज, अगर किसी भी वैष्णव का वो वैष्णव के प्रति ईर्ष्या करता है। वन हु फेल्स टू ऑफर ओबेसेंसेस टू वैष्णव अपॉन सीइंग देम, अगर किसी वैष्णव को देख करके उनको प्रणाम नहीं करता है, उनको नमस्कार नहीं करता है। वन हु बिकम्स एंग्री विद द वैष्णव, अगर कोई किसी वैष्णव के प्रति गुस्सा करता है। वन हु डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग ए वैष्णव, अगर किसी वैष्णव को देख करके वो खुशी प्रकट नहीं करता है। दिस 6 क्लासेस ऑफ फुलिश मैन who blaspheme Vaishnavas go to the worst kind of hell along with generations of their ancestors. हरि बोल। अपने पूर्वजों के साथ में नरक में चले जाते वैष्णव अपराध के कारण। ठीक है, हम इसको पूरा करते एक बार। तो कह रहे हैं कि इसलिए मैं चाहे शिव जी के समान महादेव भी क्यों न हो, यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पतन निश्चित है। क्या अपराध हो गया था? उल्टा सुल्टा बोल दिया था उन्होंने, ब्लास्फेम कर दिया था। किसको? राजा रघुगण ने। किसको? राजा भरत को, जड़ भरत को। ठीक है, जड़ भरत ने राजा रघुगण को केवल प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, जिसमें इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या स्वीकार करके नैति नैति उसका त्याग किया जाता है। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज रघुगण के तर्क वैष्णव दर्शन पर आधारित हैं और मायावाद दर्शन का खंडन करते हैं। वाह, हरि बोल। परंतु महाराज रघुगण शारीरिक चेतना से आसक्त थे। उनके ये तर्क व्यवहारिक दृष्टि से सही थे और उसी शारीरिक चेतना की उपज थे। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह उसी प्रकार सुख और दुख का अनुभव करता है जिस प्रकार किसी वाहन का मालिक उस वाहन पर खरोच आने से अपने हृदय पर खरोच का अनुभव करता है। परंतु ये सब भावनाएं अत्यधिक आसक्ति का परिणाम है और जैसे ही हम अपनी आसक्ति को समाप्त करते हैं हम इन भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल भागवतम का है, किसी वाहन खरोच का हम क्लास में देते हैं। वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है, अब जड़ भरत जो है उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। तो आप कहे तो हम उत्तर आज पढ़े, नहीं तो हम इसको कल कर सकते हैं, जैसा आप कहें। कुछ और फीलिंग जैसे मैं कहूँ ट्राइंग नहीं करता नहीं हो।
हाँ कल खन्ना माता जी, खन्ना माता जी, कल यस, अभी करें कल? कल प्रभु कल भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। आज ही प्रभु जी। विच, चलो एक बार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कल इसको समझेंगे। सब लोग पढ़ लेते हैं। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, यद्यपि आपको इन विषयों का अधिक अनुभव नहीं है, फिर भी आप एक विद्वान के समान बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति अपने सामने अपने आपके समान बातें नहीं करते, और इसलिए आपको विद्वान नहीं माना जा सकता। आपने स्वामी और सेवक से संबंधित जो भी बातें कही हैं, वे सब भौतिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। इन विषयों में रुचि लेने वाले लोग भौतिक यज्ञ करते हैं, और इसलिए वे कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। जिस प्रकार प्रातः उठने पर रात्रि समय देखे गए सभी सपने झूठे और निरर्थक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार अथवा अगले संसार में भोगे गए समस्त सुख दुख तुच्छ हैं। जब व्यक्ति ज्ञान के इस स्तर पर पहुंचता है, तो उस समय भौतिक सृष्टि के विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले वेद भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्रदान करने में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति का मन प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा दूषित है, तब तक वह एक स्वच्छंद और अनियंत्रित हाथी के समान व्यवहार करता है। इंद्रियों के माध्यम से अनियंत्रित मन और अपने पाप एवं पुण्य कर्मों के दायरे को बढ़ाता है। इस प्रकार इंद्रिय भोग की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में वह काम क्रोध लोभ से ग्रसित हो जाता है। फलस्वरूप उस जीवात्मा का मन उसे देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों की विभिन्न योनियों में भ्रमण करवाता है। मनुष्यों का कहना है कि भौतिक शरीर, बंधन तथा मुक्ति, इन सब का कारण मन ही है। भौतिक शरीर, बंधन तथा मुक्ति, इन सब का कारण मन ही है। जब मन इंद्रिय भोग में लिप्त होता है, तो वह जीवात्मा को इस संसार में बांधता है, और उसके फलस्वरूप उसे अत्यंत कष्ट प्राप्त होते हैं। परंतु भौतिक भोगों के प्रति अनासक्त होने पर यही मन मुक्ति का कारण बनता है। ये मन अगर अनासक्त हो जाएगा तो क्या बनेगा? मुक्ति का कारण। अभी मन क्या है? आसक्त है। जब दीपक की बातें ठीक प्रकार से नहीं जलती तो वह दीपक को काला कर देती हैं, परंतु ठीक प्रकार से जलने पर वह सर्वत्र उजाला करती हैं, और दीपक भी काला नहीं होता। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय भोगों से निरासक्त हो जाता है, तो वह कृष्ण भक्ति का शुद्ध प्रकाश पुरुष भक्ति का शुद्ध प्रकाश प्रदान करता है। कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्ति के मन में माया शक्ति नाना प्रकार के विचार तथा धारणाओं का निर्माण करती हैं, और इस प्रकार से ये सब विचार अनादिकाल से उसके मन में संचित हो रहे हैं। कई बार वे विचार जागृत अवस्था में और कई बार स्वप्न अवस्था में प्रकट होते हैं। एक मुक्त पुरुष अत्यंत स्पष्टता से इस पूरी प्रक्रिया को देखता है। इस संसार में मन ही समस्त कष्टों और यातनाओं का मूल कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर नियंत्रित कर दिया तो मुक्ति है, और मन अनियंत्रित रहा तो वो दुश्मन है और बंधन है। क्योंकि मन रोग, शोक, मोह, आसक्ति, लोभ और शत्रुता से ग्रस्त रहता है, वह जीवात्मा को भौतिक जीवन के प्रति जीवन से बांध देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यही उसका वास्तविक जीवन है। इस प्रकार से ये जड़ भरत और भी चर्चा करने वाले हैं, हम इसको कल देखेंगे, ठीक है। हे राजन, गुरु एवं भगवान के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा के अस्त्र से अपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। वापस से पढ़ो, इसको अंडरलाइन करो, जोर से बड़ा बड़ा अंडरलाइन करो। हे राजन, गुरु एवं भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति के अस्त्र से अपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। राजा रहुगण ने कहा। यहाँ रहुगण बोलने का प्रयास करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जल्दी से, जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि नाम चिंतामणि में कुछ वैष्णव अपराध लिखे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या है वो बता, ज्यादा है तो कल हम चर्चा कर लेंगे।
4 है to find fault with a Vaishnav with his apparent low birth, to blaspheme him for his previous faults, to blaspheme him for his accidental fault, and to blaspheme him for the faults that are almost rectified. और yes, हरिभक्त right. विलास में है कि when one blasphemes a Vaishnav, he loses his religiosity, wealth, fame, and children. If one beats a Vaishnav, blasphemes a Vaishnav, shows disrespect to a Vaishnav, gets angry upon a Vaishnav, or does not express joy in seeing a Vaishnav, he goes to hell. ठीक बात है। तो ये अलग अलग प्रकार के अपराध, अभी 6 पढ़े थे वो तो आपने बाद में पढ़े लिए, और 4 जो आपने पहले बताए थे वो है ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ है, और हस्बैंड वैष्णव है, भक्त है, और वाइफ है नहीं, अगर वो वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ भला बुरा कहती है उनके बारे में, तो क्या वो वैष्णव अपराध लगेगा प्रभु जी? हस्बैंड है ही नहीं है वैष्णव। नहीं, अगर हस्बैंड वैष्णव है तो, और वाइफ नहीं है, और वो अपने हस्बैंड को बोलती है उल्टा सीधा और या वैष्णव अपराध करती है, तो वो वैष्णव अपराध लगेगा लगेगा? क्या नहीं लगेगा? ओके प्रभु जी। आप क्या चाहते हो, नहीं लगे? अपराध कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये वैष्णव है, उसका अपराध मैं कर रहा हूँ, तो उसको क्या होगा? तो भी लगेगा माते, वैष्णव अपराध है ये। उसको पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, कोई भक्त है, कोई क्या है, कोई क्या कर ठीक रहा है है। भाई, चलो पता नहीं है, थोड़ा तो लगेगा, बिना वैष्णव का तो लगेगा, सामान्य मनुष्य जीव को करने का तो लगेगा। ठीक है, तो प्रभु जी सबके हस्बैंड को लगेगा। एक सेकंड सबके रिकॉर्डिंग पॉज। हस्बैंड कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। एक मिनट प्लीज, कुछ बोलना मत, रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए।